मैं अभी उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 8 भवानीपुर पंचायत और अमर ब्लॉक, जिसका कि सब डिवीज़न बैसी है और ज़िला पूर्णिया पड़ता है। तो ये जो चर्चा करने का विषय है, तो मैं उस चर्चा पर बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ देखिए, ये जो बनाया जा रहा है, मजदूर द्वारा जो बनाया जा रहा है, इन बेचारे लोगों को यहाँ से सामान लेके जो है रखने रखाव का जो काम हो रहा है, ये चीज़ में इन लोग को बहुत तकलीफ़ होती है। और ये लोग क्या किए हैं कि जो है वो सीमेंट का बोरा भी, और वो कौन, तो सुभाष मेंबर जो है जा कर के वो मालिक बन कर के वो उसको अथॉरिटी दे दिया, आंगनबाड़ी में ही रख दो। आंगनबाड़ी वो भी वो आप पूछे आप अपना CDPO को कि क्या आंगनबाड़ी में रखा जा सकता है? नियम कानून कुछ नहीं है, कहाँ रखा जाएगा कहाँ नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ तो आप जो है सबको समझता है, लेकिन किसी भी चीज़ को अवैध तरीके से रखना ये अनियमितता को दर्शाता है। तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये रोड है, ये रोड देखिए, ये रोड बनी हुई है, ये रोड यहाँ से वहाँ तक जाती है और ये वहाँ से पूरा मतलब पंचायत को मतलब कि पंचायत में मिलान करती है, पंचायत को म्यूचुअल में बनाती है। तो ये रोड जो आया है यहाँ पर देखिए, यहीं पर काम हो रहा है ये पंचायत भवन का सरकार के थ्रू, जो कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर है क्या समस्या कि मजदूर लोगों के लिए ये देखिए, ये रोड देखिए, रोड तो बना हुआ है, लेकिन रोड इस ढंग से बना हुआ है कि यहाँ पर जिस ढंग से काम हो रही थी, जिस ढंग से काम होना चाहिए था, उस ढंग से तेज़ी में, आखिर मजदूर भी तो इंसान ही है ना, तो उनको भी तो बेचारे वो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है गाड़ी तो यहाँ आ नहीं सकती है। तो यहाँ पर हमारी आवाज़ अगर प्रशासन तक पहुँचती है अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आप भवन बनवा रहे हैं, पंचायत भवन, और ये कूड़ेदान का जो ये एस्टीमेट है आपने बनवाया, बहुत अच्छी सराहनीय काम है। लेकिन ये जो रोड है, आगे का रोड, ये देखा जा सकता है कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक में कैसे करके, ये देखिए, ये आपको दिखाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप देखिए, आप सीमांचल आप जो है PD न्यूज़ दिल्ली देख रहे हैं। PD न्यूज़ दिल्ली से चंदन झा के द्वारा आपको मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो ये चीज़ को आप देखेंगे कि ये कैसे करके, ये इस ढंग से, ये देखिए, ये ऐसे करके कैसे गाड़ी पास होगा। मजदूर लोग भी बेचारे बहुत परेशान हो गए और अभी तक रोड को सही नहीं किया गया, जिसके कारण कि इन लोगों को भारी परेशानी की सामना करना पड़ता है। तो ये रोड बनना अनिवार्य है। और ये रोड को ये देखा जा सकता है कि रोड में जो ये कचरा भरा हुआ, ये मेन रोड वहाँ पर हुआ, लेकिन ये जो रोड है, ये रोड डायरेक्ट आएगी ये पंचायत भवन के पास, और वो रोड वहाँ से सीधा पूरा गांव का मिलान कर देता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि इतनी छोटी सी जगह, छोटा सा रोड में अगर यहाँ पर पानी इतना जमा रहेगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जो है कि हमारा कोई भी मोटरसाइकिल, आप देख सकते हैं ना, कोई मोटरसाइकिल इधर से आ सकता है, ना ट्रैक्टर वाला आ सकता है, क्योंकि इसमें गड्ढा इतना हो गया है। तो ये सब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हम, अगर मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच रही है, मेरी आवाज़ अगर DM साहब तक पहुंच रही है, मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुंच रही है, तो कृपया करके वार्ड नंबर 8 और भवानीपुर पंचायत, वार्ड अमर ब्लॉक, बैसी सब डिवीज़न और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, इनका ये जो रोड का मामला है, ये चीज़ को पूरा संपूर्ण किया जाए, ताकि मजदूर को भी काम करने में बेचारे को कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि मजदूर लोग, उन लोग तो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन काम सही रूप में नहीं हो रहा है, ये लेट के चक्कर में और ये रोड के चक्कर में। तो ये रोड जो है यहाँ से बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये रोड जब तक नहीं ये क्लियर होता है, तब तक जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो आवागमन यहाँ नहीं हो सकती है। तो यही चीज़ हम करना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। और हम अपने
पदाधिकारी जो उच्च पदाधिकारी हैं उन तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो हम उनसे भी आग्रह निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सर आप कम से कम इस जो है भवानीपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 का जो मामला है इस चीज़ को जो है संज्ञान में लिया जाए और इस चीज़ को जितना जल्दी हो इसको सुधार लिया जाए। और रोड यहाँ से देखिए, यहाँ से आप दिखाई पड़ रहा है, हम आगे आ चुके हैं। देखिए जाने का रास्ता आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जाने का रास्ता तक नहीं है, तो इसमें मिट्टी भराई का काम होगा और रोड यहाँ से वहाँ तक सब मैचुअल है। बाकी वो जो है PWD सड़क जो बनता है वो सब सारा चीज़ बनाया हुआ है उधर, लेकिन ये चीज़ यहीं तक छुटा हुआ है। यहाँ पंचायत भवन है तो यहाँ पर लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो ये रोड तो अनिवार्य है, इसका भी ये जो है अनिवार्य है कि रास्ता नहीं रहेगा तो आदमी जाएगा कैसे? तो इसलिए ये चीज़ अगर मेरी बात सरकार तक पहुँच रही है तो वो आप किसी भी हालत में यहाँ का रोड बनना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे कि अगर ये रोड बन जाती है तो यहाँ पर मज़दूरों के लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। मज़दूर लोग काम स्लो हो रहा है और मज़दूर लोग काम स्लो में कर रहे हैं, लेकिन मज़दूर तो काम तो कर ही रहे हैं लेकिन स्लो काम हो रहा है। ये सिर्फ कारण है, सिर्फ यही रोड, ये रोड और ये इनका मटेरियल, इनका जो सीमेंट का बोरा है, सीमेंट जो आया है वो रखा गया कहाँ? तो वो रखा गया आंगनवाड़ी केंद्र में। आंगनवाड़ी केंद्र में रखने का परमिशन कि कौन दिया? आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी जाकर के, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र होता है पढ़ाने के लिए और बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो ये मेंबर साहब है ना, तो ये इतना मतलब कि अपने आप को इतना एक्साइटेड समझते हैं, इतने अपने आप को जो है बोलबाला में समझते हैं, जबकि उसकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ किस ढंग से काम होना चाहिए। और उन्होंने ही आदेश दिया कि ये सीमेंट का बोरा आंगनबाड़ी में रखवा दिया जाए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो ये मेंबर पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इजाज़त क्यों दिया कि यहाँ का सीमेंट वहाँ रखा जाए आंगनबाड़ी केंद्र में। तो आप देख रहे थे सीमांचल टीवी, मैं सीमांचल टीवी से चंदन झा।